का एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। रविंद्र भवन की पार्किंग में एक नाबालिग से दुष्कर्म की खबर मिल रही है। पिता के परिचित के दो आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। श्यामला हिल्स थाने में पीड़िता की रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। पीड़िता ने पिता के साथ मऊगंज में एफआईआर दर्ज करवाई है। नाबालिग के पिता ने लोक रंग उत्सव में दुकान लगाई थी, तो पिता के परिचितों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया नाबालिग से रविंद्र भवन की पार्किंग में। और सबसे हैरानी की बात यह है कि श्यामला हिल्स थाने में पीड़िता की एफआईआर नहीं दर्ज की गई। पीड़िता के पिता ने मऊगंज थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई है। की न्यायधानी में रेप का मामला सामने आया है। पहली खबर भोपाल से है, जहां रविंद्र भवन की पार्किंग में नाबालिग से रेप हुआ। पिता के परिचित दो आरोपियों ने दुष्कर्म किया। श्यामला हिल्स थाने में पीड़िता की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। पीड़िता ने पिता के साथ मऊगंज में ये रिपोर्ट दर्ज कराई है। नाबालिग के पिता ने लोक रंग उत्सव में दुकान लगाई थी। और वहीं दूसरी खबर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से, जहां महिला स्टेशन मास्टर से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नागपुर रेल मंडल में कार्यरत स्टेशन मास्टर पर आरोप है, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। आरोपी ने बिलासपुर के एक होटल में बुलाकर रेप किया। तारबहार थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोपाल और बिलासपुर से दुष्कर्म की ये खबरें सामने आई है। भोपाल में जो पीड़िता है उसके पिता के परिचितों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है, तो वहीं बिलासपुर में स्टेशन मास्टर से दुष्कर्म हुआ। भोपाल से खबर सामने आई, जहां पर रविंद्र भवन की पार्किंग में एक नाबालिग से गैंगरेप हुआ है। बताया जा रहा है कि पिता के जो परिचित हैं वो ही आरोपी हैं, उन्होंने ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। और बड़ी लापरवाही यह भी कि रिपोर्ट नहीं लिखी गई। पीड़िता ने पिता के साथ मऊगंज में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। हरप्रीत, कई पहलू नजर आ रहे हैं। एक तो पहली बात तो ये कि जो पीड़िता है उसके पिता के जो परिचित हैं वो ही आरोपी हैं, ये जानकारी सामने आ रही। दूसरी बात ये है कि जो पिता है उन्होंने दुकान भी लगाई थी, क्या कोई पुरानी रंजिश है? और दूसरा सवाल ये भी है कि एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई? देखिए, जिस तरह से पुलिस मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन किस तरह रेप पीड़िता का मामला दर्ज करने में ही लापरवाही बरती गई, ये यहाँ पर सवाल खड़ा करता है पुलिस की कार्रवाई पर। समझा जा सकता है कि एक मामला जहाँ रविंद्र भवन राजधानी भोपाल के बीचों बीच स्थित एक बड़ा सांस्कृतिक भवन है, जहाँ पे लोक रंग उत्सव आयोजित किया जा रहा था। पीड़िता के पिता के दोस्त ने यहाँ पर दुकान लगाई थी। उस दुकान में काम करने पिता पहुंचा था। काम ज्यादा देकर उसने अपनी बेटी को भी यहाँ पर बुला लिया था। जैसा कि पिता का आरोप है कि उसके ही दो दोस्तों ने पार्किंग में ले जाकर उसकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बेटी लौट कर आई, बहुत घबराई हुई, डरी हुई थी। लेकिन जब उसकी तबीयत खराब हुई, रात में पिता उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, तब इस बात का खुलासा हुआ कि पीड़िता के साथ रेप हुआ है। जिसके बाद पीड़िता का पिता उसे लेकर श्यामला हिल्स थाने पहुंचा। लेकिन बताया जा रहा है कि 9 घंटे तक बैठने के बाद भी उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई, जिसके बाद पीड़िता को लेकर उसका पिता रीवा के मऊगंज पहुंचा, जहां के वो रहने वाले हैं। वहां पर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई। जीरो पर यह रिपोर्ट कायम की गई, क्योंकि घटनास्थल भोपाल का रविंद्र भवन है। अब यहां पर वो केस डायरी भेजी गई है, यहां पर जांच की जाएगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 15 साल की नाबालिग जब अपने पिता के साथ पहुंचती है, डॉक्टर्स भी यहाँ पर कंफर्म करते हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स की भूमिका भी संदिग्ध है कि जब पीड़िता के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई तो आखिर डॉक्टर ने भी यहाँ पर पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी। और उससे बड़ा सवाल ये है कि जब पीड़िता 9 घंटे तक सामूहिक दुष्कर्म के बाद दर्द में, तकलीफ में थाने में बैठी है, तो आखिर पुलिस ने मामला दर्ज क्यों नहीं किया? और जब वो मऊगंज पहुंची तो मऊगंज में ये मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल यहाँ पर पुलिस डायरी का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। फिलहाल बताया जा रहा है कि जो दो आरोपी हैं वो पिता के ही परिचित हैं। जी।
बिल्कुल हरप्रीत, बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है इसमें पुलिस की। हमारे साथ बने रहिएगा। बिलासपुर से बड़ी खबर है, यहां पर भी महिला स्टेशन मास्टर से दुष्कर्म की घटना हुई। नागपुर रेल मंडल में कार्यरत स्टेशन मास्टर पर आरोप लगा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बताएं क्या एक्शन लिया गया मामले में? बिल्कुल, देखिए दोनों एक ही पेशे के थे, लिहाजा बताया जा रहा है कि जो महिला स्टेशन मास्टर है उसकी पहचान जो है नागपुर निवासी स्टेशन मास्टर अनमोल घनश्याम वाकोडीकर से हुई थी। बताया जा रहा है एक पेशे के होने की वजह से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और बातचीत के बाद दोनों में दोस्ती हो गई थी और दोस्ती के बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदली थी। बताया जा रहा है इसी दौरान जो आरोपी स्टेशन मास्टर है अनमोल घनश्याम, उसने उसे मुलाकात के लिए बिलासपुर बुलाया था। बिलासपुर में एक होटल में उसके साथ यहाँ पर शारीरिक संबंध बनाया, दुष्कर्म किया। हालांकि इसके बाद बताया जा रहा है कि शादी का झांसा देकर वो बाद में मुकर गया था, जिसके बाद अब पीड़िता ने यहाँ पर तारबार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण पर FIR दर्ज कर लिया है, दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने 3 सदस्यीय टीम भी यहाँ पर नागपुर के लिए रवाना करती है ताकि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। लिहाजा ये माना जा रहा है कि जल्द आरोपी की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन एक गंभीर घटना है जिसमें स्टेशन मास्टर पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता भी स्टेशन मास्टर बताई जा रही है। हालांकि अब यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज हो गया है, ऐसे में देखना होगा कि आरोपी की गिरफ्तारी यहाँ पर पुलिस कब तक करती है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है, दोनों एक ही पेशे के हैं, अलग अलग जगह यहाँ पर कार्यरत हैं और इसी वजह से दोनों में यहाँ पर बातचीत शुरू हुई थी, दोस्ती शुरू हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने उसको बिलासपुर में मिलने के लिए बुलाया था और यहीं पर एक होटल में उसके साथ आरोपी ने यहाँ पर दुष्कर्म किया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरान उसने शादी की बात कही थी, शादी करने की बात कही थी, लेकिन बाद में वो अपनी बात से मुकर गया, जिसके बाद पीड़िता ने इस पूरे मामले की शिकायत जो है अब यहाँ तारबार थाने में की है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की पतासाजी शुरू कर दी है। बिल्कुल देखना होगा कि कब इस मामले में कड़ा एक्शन लिया जाता है। उम्मीद है कि दोनों ही मामलों में जल्द ही आरोपी पकड़ लिए जाएंगे और कड़ा एक्शन इस मामले में लिया जाएगा। भोपाल से हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन और बिलासपुर से जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।